अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वकास अकरम और मैं आपको स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की एक और क्लास में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की क्लास और इसके साथ साथ जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर आप उनकी PDF हासिल करना चाहते हैं तो वो आपको www.spanistan.com पे मिल जाएगी या हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो के PDF का लिंक मौजूद होगा। और इसके अलावा अगर आप स्पेनिस्तान YouTube चैनल में प्लेलिस्ट में जाते हैं, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें स्पेनिश लैंग्वेज कोर्स की सारी वीडियोस तरतीब के साथ आपको मिल सकती हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इतनी अच्छी नहीं लगी, लाइक या डिसलाइक करके अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं आज की क्लास की जानिब। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे मुख्तलिफ़ किस्म के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स और उनकी स्पेनिश, मेडिकोस स्पेशलिस्टास इन español। तो जो पहला डॉक्टर है हमारे पास वो है फैमिली डॉक्टर। बेशक ये स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं होता, लेकिन ये डॉक्टर की एक किस्म होती है, तो इसलिए यहाँ पे ये मौजूद है। फैमिली डॉक्टर को कहते हैं एल मेडिको दे काबेसेरा। मेडिको दे काबेसेरा वो होता है जो आमतौर पर हमारे घर के नज़दीक हॉस्पिटल में तकरीबन हमारी सारी फैमिली को एक ही बंदा अटेंड करता है, तो उसको कहते हैं मेडिको दे काबेसेरा। उसके बाद हमारे पास बच्चों का डॉक्टर। ये तकरीबन 14 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको एक स्पेशल किस्म का डॉक्टर अटेंड करता है और उसको कहते हैं एल पेडियात्रा। पेडियात्रा ये जो दाई होती है, जो माँ बनने से पहले और माँ बनने के कुछ माह बाद तक औरत को अटेंड करती है, उसको कहते हैं ला मात्रोना। ला मात्रोना। ये जो दांतों का डॉक्टर होता है उसको कहते हैं डेंटिस्टा ओ ओडोंटोलोगो। मतलब दोनों में से कोई भी जो है ना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एल डेंटिस्टा या एल ओडोंटोलोगो। और सारी तकरीबन जो डॉक्टर्स हैं उनको मैंने मुज़क्कर में सिर्फ लिखा है। ऑब्वियसली अगर वो औरत होगी तो हम एंड वाला ओ हटा के ए लिख देंगे। इस जगह पे हमारा बनता है फिर, अगर वो औरत है, ओडोंटोलोगा। मैदे के डॉक्टर को कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरोलोगो। गैस्ट्रोएंटेरोलोगो। ये लंबा भी है लफ्ज़ और थोड़ा सा मुश्किल भी है, और आमतौर पे ये इस्तेमाल भी नहीं होता। स्पेशलिस्टा दे एस्tómago कह सकते हैं उसको, या del aparato digestivo भी कह सकते हैं उसको। स्पेशलिस्टा del aparato digestivo। ये जो सारा मैदे वाला जो सिस्टम होता है, इस सारे हिस्से को कहते हैं aparato digestivo, और स्पेशलिस्टा कहते हैं स्पेशलिस्ट को। तो इस जगह पे ये इतने मुश्किल लफ्ज़ की जगह पे आप कह सकते हैं स्पेशलिस्टा del aparato digestivo। अगला जो स्पेशलिस्ट है वो है जिल्द का डॉक्टर। जिल्द के डॉक्टर को कहते हैं डेर्माटोलोगो। डेर्माटोलोगो। ये दिल के जो अमराज हैं उनका जो डॉक्टर होता है, या दिल का डॉक्टर, उसको कहते हैं कार्डियोलोगो। कार्डियोलोगो। बेहोश करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं एनेस्थेसिस्टा। एनेस्थेसिस्टा। क्योंकि ये जो मेडिसिन लगाई जाती है बेहोश करने के लिए, तो उसको कहते हैं एनेस्थेसिया। तो उसी हिसाब से जो डॉक्टर है या जो बंदा ये लगाता है उसको कहते हैं एनेस्थेसिस्टा। गुर्दे को जो इमराज हैं, यहाँ पे आपको बेशक अपराज नज़र आ रहा है, ये जो गुर्दे के इमराज हैं उनका जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं नेफ्रोलोगो। और उरोलोगो कहते हैं ये जो मर्दों का छोटा पेशाब करने वाली जो जगह होती है, या इस सारे हिस्से का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको कहते हैं उरोलोगो। उरोलोगो। हमारे जो पाँव की जिल्द होती है उसके डॉक्टर को कहते हैं, जो स्पेशलिस्ट होता है, ख़ास तौर पे ये जो चंडियाँ वगैरह हमारे पाँव में जो पड़ जाती हैं, तो उस डॉक्टर को कहते हैं पोदोलोगो। पोदोलोगो। दिमाग का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं न्यूरोलोगो। न्यूरोलोगो। हड्डियों का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं ट्राउमाटोलोगो। ट्राउमाटोलोगो। ऑपरेशन करने वाला जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं सिरुखानो। सिरुखानो। दिमाग का डॉक्टर कह लें या जहनी अमराज का जो डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट, उसको कहते हैं सीकियात्रा। सीकियात्रा। अमराजी नस्वा का जो डॉक्टर होता है, औरतों का स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर होता है, उसको कहते हैं गिनेकोलोगो। गिनेकोलोगो।
एक्सरे करने वाले को कहते हैं रेडियोलोगो। रेडियोलोगो। आंखों का जो डॉक्टर होता है उसको कहते हैं ऑफ्थाल्मोलोगो या ओकुलिस्ता भी कहते हैं। ज़्यादातर ओकुलिस्ता इस्तेमाल होता है, लेकिन ऑफ्थाल्मोलोगो भी जो आंखों का स्पेशलिस्ट होता है उसको कहते हैं। सांस की जो बीमारियाँ होती हैं या जो हमारे फेफड़ों के जो बीमारियाँ होती हैं उनका जो स्पेशलिस्ट होता है उसको कहते हैं न्यूमोलोगो। न्यूमोलोगो। कानों का जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है उसको कहते हैं ओटोरिनो। ओटोरिनो। और जो नर्स होती है उसको कहते हैं एंफेर्मेरा, और अगर वो मरता है तो उसको कहेंगे एंफेर्मेरो। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का अख्ताम होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा इंशाल्लाह किसी और टॉपिक के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।